गेगे कॉपिंग द थीम ऑफ सोलो लिविंग। आपको सुनने में शायद अजीब लग रहा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गेगे जो है वो हमारी तरह सोलो लिविंग एनिमे का फ़ैन हो गया है। और अगर आप लोग में से किसी ने अभी तक सोलो लिविंग के बारे में नहीं पता है तो पहले जगह डूब के मर जाए, उसके बाद फिर यहाँ आए। भाई तुमने सोलो लिविंग एनिमे नहीं देखा है तो फिर देखा ही क्या है। ऐसे मैंने उस पर भी वीडियो बना रखा है, तो चाहे तो देख सकते हैं। सस्ता तरीका टू प्रमोट माई ओन वीडियो। लेकिन इससे साइड हटकर बात करें तो सच में यार गेगे भी सोलो लेवलिंग को ही कॉपी करने का ट्राई कर रहा है, क्योंकि जेजेके में भी यूजी इज़ गोइंग फॉर अ रीअवेकनिंग। और जिन लोगों को रीअवेकनिंग नहीं मालूम है उन्हें बता देता हूँ कि रीअवेकनिंग का मतलब होता है कि किसी कैरेक्टर के पावर्स को इंक्रीज़ करना। जस्ट हाउ वी हैव सीन इन द केस ऑफ माकी एंड गोजो कि ये लोग के पावर्स ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो गए थे आफ्टर मीटिंग सम कंडीशंस। तो ठीक उसी टाइप से यूजी भी रीअवेकनिंग को जा रहा है। तो थोड़ी सी मस्ती और नौटंकी को साइड करके चलिए गोजो को 20 से काटते हैं। चैप्टर 256 का पोस्टमार्टम करते हैं। तो स्टार्ट में हमेशा की तरह गोजो को ही दिखाते हैं कि वो समझा रहा होगा कि ब्लैक फ्लैश कैसे काम करता है और नानामी उससे ज़्यादा ब्लैक फ्लैश क्यों यूज़ कर पाता है। गोजो बताता है कि वो इसलिए ब्लैक फ्लैश नहीं यूज़ करता है क्योंकि वो 6 आई यूज़र है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 आई यूज़र ब्लैक फ्लैश यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने गोजो को यूज़ करते हुए देखा है। गोजो फिर बोलता है कि ब्लैक फ्लैश जो है वो एक डिस्टॉर्शन है स्पेस का, जो कि क्रिएट होता है जब कोई सॉर्सर कर्स एनर्जी को यूज़ करता है 0.0000001 सेकेंड्स आफ्टर अ फिजिकल ब्लो। लेकिन एक सेकंड, अगर सिर्फ यही बात होता तो गोजो तो इजिली यूज़ कर सकता था, तब फिर क्यों बोला कि वो यूज़ नहीं कर सकता। नाउ गोजो एक्सप्लेन्स कि हाउ ब्लैक फ्लैश वर्क। गोजो बोलता है कि मान लो अगर हम एक पंच मारते हैं तो उसमें कौन कौन सी कर्स एनर्जी लगती है। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। चलो फिजिक्स लगाते हैं जल्दी जल्दी, फिजिक्स। तो वो बताता है कि जब हम पंच करते हैं तब पहले तो कर्स एनर्जी जो फर्स्ट रीइंफोर्स किया है वो, सेकेंड एनर्जी स्ट्राइकिंग द अपोनेंट, एंड थर्ड एनर्जी बेयरिंग ऑल दिस। फर्दरमोर सिर्फ ये तीनों चीज़ों से नहीं होगा, इन सभी को एक्यूरेटली मर्ज करना पड़ता है, और ये ब्लेंडिंग ऑब्वियसली डिपेंड करता है ओपोनेंट के कर्स एनर्जी पर एंड ऑल्सो ऑन योर सेल्फ, कि तुम्हारा बॉडी के पास कितना पावर है। गोजो सेस कि इट में साउंड फनी, लेकिन टेम्परेचर, वेदर, ह्यूमिडिटी ये सब भी फैक्टर हो सकते हैं ब्लैक फ्लैश यूज़ करने के लिए, क्योंकि एट द एंड ब्लैक फ्लैश स्पेस को ही डिस्टॉर्ट करता है। वो ये भी बोलता है कि जब वो फाइट करता है तब कर्स एनर्जी इंटरवीन कर जाता है उसके फिजिकल अटैक्स के साथ, जिसके कारण वो भी कंफर्म नहीं रहता कि ब्लैक फ्लैश कब यूज़ होगा या नहीं होगा। एंड गोजो बिंग गोजो, वो कभी खुद को लूज़र थोड़ी बोल सकता है, इसलिए वो बोलता है कि भले ही नानामी ने मेरे से ज़्यादा ब्लैक फ्लैश यूज़ किया कंजिक्यूटिवली, लेकिन I have used it overall and I have more battle experience. As usual, Gojo being Gojo. And also I clear the battle pretty soon, इसलिए मुझे मौका ही नहीं मिलता। छोटा सा ब्रैकेट में लिखा होता है कि यूजी इटाडोरी विल टेक ओवर नानामी लेटर, और ऐसा हमें देखा भी है सीज़न 1 में कि यूजी वॉज एबल टू इजिली बीट नानामीज रिकॉर्ड। अब हमें वापस से फाइट पर लेकर आया जाता है और बताया जाता है कि बाकी के प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं। माकी वॉज थिंकिंग कि सुकना ने ब्लैक फ्लैश 2 बार यूज़ कर चुका है, इंक्लूडिंग ऑन मी। मिगेल सोचता है कि ये बुरा बात है क्योंकि सुकना का कंडीशन ठीक हो रहा है, और यूजी सोचता है कि वो दोनों बंदा है कौन जो इतना डैमेज लिए है, और ये ग्लासेस वाला बंदा है कौन। चोजो सोचता है कि जब तक हमारे पास टाइम है तब तक ट्राई करते हैं कि जीत जाए, इससे पहले सुकना वापस से खुद का रिवर्स कर्स टेक्निक को हील कर ले, क्योंकि माकी एंड यूजी दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। और मिगेल लॉरिक के बारे में इट माइट भी वो दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि वो जुजुत्सु हाई के साथ है ही। माकी, यूजी और चोजो तीनों मिलकर अटैक करते हैं सुकना पर। माकी पीछे से अपने कटाना के हेल्प से अटैक करते हैं, और इधर यूजी जो है वो पोल उखाड़ कर लाता है, जिससे वो सुकना को एक टाइप से ब्लॉक करने का कोशिश करता है। और जैसे यूजी सुकना को पोल के हेल्प से ट्रैप करता है, वैसे चोजो जो है वो पियर्सिंग ब्लड के हेल्प से सुकना पर अटैक कर देता है, जिसके बाद सुकना काफ़ी दूर फेंकाता है
और इसके बाद ये तीनों वापस से उस पर अटैक करने के लिए जाते हैं। देन माकी अटैक सुकना विथ हर स्वॉर्ड। लेकिन ये क्या है, ये हम क्या देखते हैं, सुकना माकी के कटाना को ब्लॉक कर देता है, जबकि माकी वाज ट्राइंग टू स्टैब सुकना। ओह फकिंग शिट, इट वाज लुकिंग लाइक दे वर फ्लोटिंग इन द एयर। और चोजो बोलता भी है कि क्या वो लोग एयर को यूज़ करे फुटिंग के लिए। देन सडनली सुकुना यूजेस ब्लैक फ्लैश ऑन माकी, जिससे माकी काफ़ी डैमेज होता है। हमें मालूम पड़ता है कि सुकुना का जो बेस पंच है वो और भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, जिसके बाद चोजो अपना स्पेशल अटैक सुपरनोवा यूज़ करता है सुकुना पर। लेकिन इंस्टेड ऑफ टेकिंग द हिट सुकुना डॉज कर लेता है, चोजो के पीछे चला जाता है, जिससे चोजो की कान भी फट जाती है। He was like, ये सब कब हुआ और कैसे? Then Sukuna again uses Black Flash on Chozo, लेकिन वो अपने डैमेज को कंट्रोल कर लेता है by using blood manipulation technique, by creating a barrier of blood. And suddenly we realize कि यूजी एक ज़ोरदार पंच करता है सुकना पर, जिससे वो काफ़ी दूर जाकर फेंकाता है। तोजी टेल्स कि चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए सुकना यूजिंग ब्लैक फ्लैश, लेकिन यूजी के स्पेशल पंच से सुकना का कर्स एनर्जी आउटपुट और बॉडी पर कंट्रोल दोनों ही कम होता जाता है। मिगेल और लॉरे को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिगेल बोलता है कि वी हैव डन एनफ, लेकिन लॉरे बोलता है कि नो वी कैन स्टिल डू मोर। मतलब सीधा सीधा है कि ये लोग अभी फाइट करेंगे। यूजी देन स्लैम्स सुकना और उससे काफ़ी डैमेज भी करता है, जिसके बाद वो उसको पकड़ लेता है और कन्वर्जेंस पियर्सिंग ब्लड यूज़ करता है। लेकिन हमें मालूम पड़ता है कि वो उतने अच्छे से नहीं यूज़ कर सकता है, क्योंकि वो अभी हाल ही में सीखा है। लेकिन फिर भी वो यूज़ करता है, जिससे सुकना के फेस पर थोड़ा डैमेज होता है। जिसके बाद सुकना ट्राइज टू अटैक यूजी, लेकिन वो बच जाता है और एक पंच मारता है, एंड इट वाज अ ब्लैक फ्लैश, अ डायरेक्ट हिट ऑफ ब्लैक फ्लैश। लेकिन ये अटैक से पहले सुकना जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है लॉरे से, क्योंकि उसका टेक्निक काफ़ी यूज़फुल है, जिसके कारण सुकना वॉज अनॉयड कि ये बंदा पहले मरना चाहिए। लॉरे का जो टेक्निक है क्यूटी हनी, हाँ मालूम है सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसके पर्सनालिटी से काफ़ी मैच करता है। ये टेक्निक की हेल्प से वो ओपोनेंट का सिर्फ बॉडी ही नहीं बल्कि हार्ट को भी सील कर सकता है, एंड दैट्स द रीज़न वाई सुकना वॉज वरीड अबाउट हिम। इसके बाद वही यूजी ब्लैक फ्लैश यूज़ करता है, एंड देन वी गॉट टू नो कि अनलिशिंग हिज पोटेंशियल विद अ सिंगल ब्लो बीनीथ स्कैटरिंग स्पार्क्स ऑफ ब्लैक, यूजी इटाडोरी अवेकेंस। जिसके बाद एंड में लिखा होता है कि इवन रेज ऑफ होप शाइन्स इन ब्लैक। ऐसे तो नेक्स्ट वीक ब्रेक है, डैट मीन्स हम लोग के पास काफ़ी टाइम रहेगा कई सारे थ्योरीज को डिस्कस करने के लिए। तो अपना काम शुरू करो, कमेंट्स खुला है।